जो स्टूडेंट अप्रैल और अक्टूबर 2025 में अपने एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के टीएमए आ चुके हैं क्लास 10 12th के, और मैंने मोस्टली सभी टीएमए सॉल्व भी कर दी है और उनको अपलोड भी कर रहा हूँ। क्लास 10th के अपलोड कर चुका हूँ और क्लास 12th के अपलोड हो रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अपना टीएमए जरूर बना लें, क्योंकि ये आपके 20 मार्क्स के हैं और ये 20 मार्क्स आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट परसेंटेज बढ़ जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से अपने प्रैक्टिकल के जो पेजेस होते हैं उनमें इनको नोट डाउन कर ले। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट 1 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है और टीएमए का सॉल्यूशन का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का हमारा सब्जेक्ट पेंटिंग है क्लास 12th के लिए। इसका सब्जेक्ट कोड है 332। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरीके से आपका एक टीएमए का क्वेश्चन पेपर आएगा। 20 मार्क्स का टीएमए हमारा ये टोटल मार्क्स असाइनमेंट। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। पर हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए स्क्रीन पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ये बहुत जरूरी है, आपको वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान रखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। 2-4-10 शब्द ज्यादा हो सकता है, ये नहीं कि आप बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो, इतना ना लिखें। जितना बोला गया उसी के हिसाब से हमें इसमें लिखना होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 2 दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। इसमें से कोई एक आपको करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, ए और बी। ये भी आपको ए करना है इनमें से। और ये हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है उसके सामने दिया गया है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के सामने दिए गए हैं 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का है, तो आपको इनमें से कोई एक ही करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करना है और ये भी हमारा 2 मार्क्स का है। उसके बाद जो क्वेश्चन 4 और 5 जो हमारे क्वेश्चन है वो आपको 100 से 150 वर्ड में करने हैं और ये हमारे 4 मार्क्स के हैं। तो 4 में और 5 में इसमें भी 2-2 ऑप्शन दिए गए। उन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हमें इसमें अटेंड करना है और उसको प्रैक्टिकल के जो पेजेस है उसमें नोट डाउन करना है इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई परियोजना में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। परियोजना का क्वेश्चन होता है और 6 मार्क्स का है। उसको हमें अपने प्रैक्टिकल के पेजेस जो A4 शीट होती है उस पर हमें बनानी होती है और उसको फाइल में लगाकर उसको अटैच करना होता है। देखिए इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे और इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए, उनमें से हमें कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम इनके सभी क्वेश्चनों के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमारा पेंटिंग का जो सॉल्यूशन है क्लास 12th का और सब्जेक्ट जिसका है हमारा पेंटिंग। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि इनमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से मैंने ऑप्शन ए लिया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंधु घाटी की किसी भी धातु की मूर्ति का वर्णन करें जो परिष्कृत तकनीक का प्रयोग करके बनाई गई हो। तो उसी का मैंने उसका उत्तर दिया है। देखिए उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति परिष्कृत धातुकर्म तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह लगभग 10.5 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति मोम ढलाई विधि से बनाई गई है। मूर्ति में लड़की को एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ स्वतंत्र मुद्रा में दर्शाया गया है, जो उसकी आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा और कलात्मक केंद्र को दर्शाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा एक। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ये भी आपको 40 से 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहता हूं आप सभी को, आप जो क्वेश्चन लिखेंगे वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है और उसका जो आंसर है वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कटिंग ना करें, सुंदर सुंदर साफ साफ लिखें।
इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी मैंने ऑप्शन ए लिया है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि गंगा घाटी कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा था? तो इसका उत्तर देखते हैं। गंगा घाटी का मथुरा कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था क्योंकि यह धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। मथुरा में कुशल शिल्पकारों ने लाल बलुआ पत्थर से बुद्ध, जैन तीर्थकों और अन्य मूर्तियां बनाई। यहाँ की कला ने गुप्त, कुषाण और मौर्य शैलियों का समागम किया जिससे यह भारतीय कला का एक अनूठा केंद्र बना। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये भी आपको 40 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है और इसका ऑप्शन मैंने ए लिया है। अकबर कालीन चित्रकला और जहांगीर कालीन चित्रकला के मध्य इन दो अंतरों को एक एक उदाहरण के साथ लिखिए। इसको उत्तर को भी देखो। अकबर कालीन चित्रकला में ईरानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण था। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे अकबरनामा और हमजानामा के दृश्य चित्रित किए गए हैं। जहांगीर कालीन चित्रकला अधिक यथार्थवादी और प्राकृतिक प्रधान थी, जिसमें पशु, पक्षी और व्यक्ति चित्रों का विशेष ध्यान था, जैसे जहांगीर का शेर पर शिकार चित्र इत्यादि। इस तरह की चित्रकलाएं थी। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है वो हमें 100 से 150 वर्ड में करना है। ये हमारे 4 मार्क्स का है, इसलिए इसका जो वर्ड लिमिट है ज्यादा है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आप उसी के हिसाब से इसमें करना है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णन करें कि दक्खन शैली मुगल शैली के बराबर थी और इसमें फारसी गीतात्मकता का अच्छा संयोजन था। तो उत्तर देखते हैं। दक्खन शैली भारतीय कला की एक अनोखी शैली है जो मुगल शैली के समान ही उत्कृष्ट थी। यह शैली दक्षिण भारत के बहमनी और इसके उत्तराधिकारी राज्य जैसे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में विकसित हुई। दक्खन शैली में फारसी गीतात्मकता और भारतीय सौंदर्य बोध का अद्भुत संयोजन था। इसमें प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिकता विषयों को चित्रित किया गया। दक्खन शैली के चित्र में जटिलता, सूक्ष्मता और सजावट पर ध्यान दिया जाता था। यह शैली फारसी प्रभाव से प्रेरित थी, लेकिन इसमें स्थानीय तत्व जैसे उज्जवल रंग और दक्षिणी वस्त्रों को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए बीजापुर के चित्रों में दरबार के दृश्य और फूलों के बागान फारसी गीतात्मकता के प्रभाव को दर्शाते हैं। मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में बनाई गई नवाब की प्रेमिका का चित्र इस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो इसे मुगल शैली के बराबर खड़ा करता है। ये हमारे क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। ये भी हमें 100 से 150 वर्ड में करना है। इसका ऑप्शन मैंने बी लिया है। मुगल चित्रकला की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। उत्तर देख लेते हैं। मुगल चित्रकला भारतीय और फारसी शैलियों के अद्भुत समन्वय का परिणाम थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, यथार्थवाद और सजीवता। मुगल चित्रकला में पात्रों और दृश्यों को सजीव और यथार्थवादी रूप से प्रस्तुत किया गया है। चेहरों की अभिव्यक्ति और शारीरिक संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्राकृतिक चित्रण। पॉइंट नंबर 2, इसमें प्रकृति के तत्व जैसे फूल, पेड़, पक्षी और जानवरों का बारीकी से चित्रण किया गया है। उदाहरण के लिए जहांगीर के शासनकाल में पशु पक्षियों की चित्रकारी विशेष प्रसिद्ध थी। पॉइंट नंबर 3, दरबारी जीवन का चित्रण। मुगल चित्रकला में शाही दरबार, युद्ध, शिकार और उत्सवों के दृश्य प्रमुख रूप से चित्रित किए गए हैं। अकबरनामा इस विशेषता को दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 4, मूर्तियों की लघुता। मुगल चित्रकला लघु चित्रों पर केंद्रित थी जो कागज और हाथी दांत पर बनाए जाते थे। यह चित्र अत्यधिक सजावटी और विस्तृत होते थे। मुगल चित्रकला
शिल्प और संस्कृति समृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये परियोजना का क्वेश्चन होता है, उसको हमें उस हिसाब से करना है। इसका मैंने ऑप्शन ए लिया है। कुछ स्थानीय रूप से उपलब्ध सूखे रंग जैसे चावल पाउडर, मेहंदी पाउडर, हल्दी पाउडर, सिंदूर आदि इकट्ठा करें। अब अपने ड्राइंग पेपर पर एक सुंदर पूजा चक्र बनाए। इस सूखा पाउडर से रंग दें और इसके साथ एक सुंदर डिजाइन बनाएं। एक तस्वीर लें, फिर एक रंगीन प्रिंट आउट लें और इसे अपनी प्रोजेक्ट फाइल पर चिपकाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है और उनमें आपको इन रंगों का ही यूज करना है और उसको आप बनाकर एक फोटो खींचकर उसको अपने प्रोजेक्ट फाइल पर चिपकाएं। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। यह एक रचनात्मक और मजेदार प्रोजेक्ट है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार देखिए, सामग्री जुटाएं। चावल का पाउडर सफेद रंग, मेहंदी पाउडर हरा रंग, हल्दी पाउडर पीला रंग और सिंदूर लाल रंग। अन्य रंगीन सामग्रियां जैसे सूखा आटा और रंगीन चौक पाउडर आदि ले सकते हैं। इसमें डिजाइन बनाएं। ड्राइंग पेपर पर पहले पेंसिल से एक पूजा चौक का डिजाइन बनाएं। इसके बाद इन पाउडर रंगों का प्रयोग करके डिजाइन को सजाएं। आप छोटे छोटे ज्यामितीय आकार, फूल, दिए और अन्य पारंपरिक पैटर्न को जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, तस्वीर लें। अब डिजाइन पूरी हो जाए तो इसे साफ बैकग्राउंड में रखकर तस्वीर लें। पॉइंट नंबर 4, प्रिंट आउट और फाइलिंग। तस्वीर का रंगीन प्रिंट आउट निकालें, इसे अपने प्रोजेक्ट फाइल में चिपकाएं और अपनी प्रस्तुति को आकर्षक बनाएं। ये देखिए, इस तरीके से आपकी पेंटिंग बनेगी, बनाना है और इसका एक फोटो खींचकर उसको हमें इसमें चिपकाना है। तो आप इसको ऐसे तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सभी स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो और सुंदर सुंदर साफ साफ लिखेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।